मनीष आपके बीच पुनः एक ऐसे सनातन और संस्कृति के साथ परिचय कराने आया हूँ जो कि वैशाली जिले का एक धरोहर के रूप में सदियों से जाना जाता है। हजारों वर्षों का इतिहास है और इस इतिहास का हम एक निमित्त मात्र एक माध्यम बनकर आपके बीच कुछ संवाद रखने आया हूँ। मैं आज आपका परिचय अमोद निराला जी से कराऊंगा, जिसे आप भली भांति जानते हैं। पंच सरपंच के लगातार तीसरी बार यानी 15वें साल में अपने प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल प्रारंभ किया है और साथ ही साथ अपनी शिव भक्ति के लिए वो प्रसिद्ध भी हैं। और उनकी शिव भक्ति और उनकी आस्था का ही परिणाम यह है कि हम आज आपको उनके साथ और उनका एक संवाद आपके साथ कराने जा रहे हैं, जिससे आपको यह महसूस होगा कि किस प्रकार से उन्होंने शिव भक्ति के माध्यम से आज उनके ग्राम क्षेत्र में जो सरसई पोखर है, जो नाम पूरी दुनिया जानती है, रामायण महाभारत में भी इसकी चर्चा है, इसके संबंध में अमोद निराला जी के साथ जो मेरा एक संवाद हुआ उसे मैं आपको सुनवाने आया हूँ। एक बेहतरीन संवाद जिसके माध्यम से आपको यह पता चलेगा कि शिव की बैठी हुई एक आशीर्वाद मुद्रा में 153 फीट की ऊंची मूर्ति का अनावरण बहुत जल्द वैशाली में सरसई पोखर पे किया जाने वाला है। चलिए मैं आपसे उन्हीं की जुबानी सुनाता हूँ कि किस प्रकार से इस मंदिर का और इस जगह का उत्थान होने वाला है और किन किन लोगों का योगदान है और किस प्रकार से यह एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में पुनः दुनिया में प्रकाशमान होगी। चलिए सुनते हैं अमोद निराला जी को। ये लॉर्ड शिवाजी का स्टैचू है, यानी महादेव का अद्वितीय स्टैचू। ये 12 ज्योतिर्लिंग यहाँ स्थापित होंगे जो अद्वितीय कार्य है और ये 18 से बनना शुरू है, 2018 से। ये 22 चल रहा है। आशा है कि 23 में इसका ओपनिंग होगा। ये जो स्थल है, इस स्थल को सरसई सरोवर तट कहते हैं। ये 52 बीघा भूभाग पर ये स्थित है और इसको 1402 से 1405 के बीच राजा शिव सिंह ने इस स्थल का पहचान किया था और यहाँ जनहित में एक विशाल सरोवर का उत्खनन कराया। वही राजा शिव सिंह जो तिरहुत के राजा हुआ करते थे और विद्यापति जी के राजा थे, यानी विद्यापति जी उनके दरबार में राज्य कवि हुआ करते थे। वही विद्यापति जिनके यहाँ उगना नामक एक चाकर होते थे और वही चाकर महादेव शिव भोलेनाथ हैं। यहाँ का ये जो स्थल है, ये हजारों वर्षों से इसी तरह खंडहरनुमा पड़ा था। लगातार वर्ष 2001 से मैं संघर्ष इस स्थल को पर्यटक रूप में स्थापित करने हेतु संघर्ष करता रहा। शासन प्रशासन की नींद, दर्जनों पत्र तो मिले, आश्वासन मिला, लेकिन शासन प्रशासन के नज़र में यह उपेक्षित रहा। इसी पंचायत के ये फतेहपुर फुलवरिया राजस्व ग्राम, जहां हम खड़े हैं, ये स्थल है फतेहपुर फुलवरिया राजस्व ग्राम। इसी ग्राम के एक श्री नारायण शर्मा जो USA में रहते हैं, उनका जन्म धरती यही फुलवरिया है और उनके द्वारा उनके भतीजा जो अभी पैक्स चेयरमैन हैं रवि रंजन बाबू एवं अन्य प्रबुद्ध जनों द्वारा ये मुझे बताया गया कि इस जगह पर शर्मा जी आने वाले हैं और कुछ करना चाहते हैं। हम पहले से पूर्व की भांति दरी सफेदा लेके मौजूद थे। तब तक मैंने देखा कि दर्जनों नहीं सैकड़ों लोग इस गांव के चहुओर सरसई, फतेहपुर, फुलवरिया, मटियाला, धर्मपुर, कल्याणपुर, पतार, अंजनी, सहोरी, बेलकुंडा, मुक्ता चौक, आनंद बाजार, ये सारे जगह के हिंदू मुसलमान लगभग सैकड़ों की संख्या में आ गए। और यहाँ एक बैठक में श्री नारायण शर्मा जी द्वारा यह पूछा गया कि क्या किया जाए जो यह जगह विश्व पटल पे आएगा। तो चूँकि जाकी जैसी भावना होती है, सोच वैसा होता है। हमने कहा कि कम से कम 2, 4, 5 करोड़ खर्च अगर यहाँ किए जाए तो पर्यटक आकर्षित होंगे और इस स्थल का महत्व और
विख्यात होगा, विश्व स्तर पर इसको स्थापित करना हम चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये विश्व स्तर पर स्थापित करने के लिए 5 करोड़ मायने नहीं रखता है, जो भी लगेगा मैं स्वयं वहन करूँगा और इस कार्य को प्रारंभ कीजिए। फिर इंजीनियर आए, उसके सारे कौन कौन से बड़े बड़े पदाधिकारी आए, कोई मिट्टी जांच कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और आज अपने बीच ये सामने 176 फीट ऊंचा लॉर्ड शिवाजी महाराज यानी भगवान महादेव का एक विशाल काया रूप आशीर्वाद मुद्रा की प्रतिमा यहाँ स्थापित होगी, जहाँ 12 ज्योतिर्लिंग होंगे और यह जनहित में होगा। जनहित, संस्कृति हित, धर्म हित में इस कार्य का संपादन हो रहा है। एक बात और बताना चाहता हूँ, भगवान राम जब जनकपुर जाने के क्रम में कौशल्या घाट हाजीपुर में निषाद राज द्वारा जब उनको पार कराया गया था, वहाँ से जब वो निकले तो लगातार वो वन रास्ते से ही जनकपुर गए थे अपने गुरु विश्वामित्र और भाई अनुज लक्ष्मण जी के साथ, जिसमें उनका आगमन यहाँ हुआ। ये भी प्रमाणित है। आप तुलसी कीर्त रामायण उठा लीजिए, जिस रामायण को मैंने नहीं लिखा है, महाकवि तुलसीदास जी ने लिखा है, और उसमें बाल्यकांड में स्पष्ट अंकित है, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। आपके पास गूगल है, आप चेक कर लीजिए, सरसई नामक दूसरा कोई वर्ल्ड में जगह नहीं है। यानी कि ये स्थल, इस गांव का जो, इस पंचायत का जो नाम पड़ा, रामपुर रत्नागढ़, रामपुर यानी भगवान राम का ये गांव है, और रत्नागढ़ मतलब जहां रत्नों का ढेर हो। तो ये सीधा सीधा है कि ये भगवान का गांव है, और यहाँ भगवान हर और हरि, बगल में आप देख सकते हैं कौनहारा, जहाँ हर और हरि का आगमन हुआ है, और उसी तमाम बात से जुड़ा हुआ ये विशेष स्थल है। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं, सामने देखिए वो कब्रिस्तान है, उसके आगे करमला है, इधर देखिए गैबू स्थान मंदिर है सामने उस तट पे, इधर संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। थोड़ा सा दाहिने तरफ देखेंगे तो अंग्रेज़ों का भवन अवशेष है। इस सरोवर के चहुओर सरकारी मार्ग हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति अत्यधिक सुंदर और सुसज्जित है, जिस वजह से यहाँ वो बुद्ध काल हो, भगवान बुद्ध भी यहाँ आए हैं, यहाँ ठहरे हैं, है ना। महापंडित राहुल संस्कृतायन जी का पुस्तक है, उसमें मरकट की बात जहाँ आती है, उसमें एक सरोवर, सरसई सरोवर का भी उत्खनन का बात है। ये तमाम बात इस बात को प्रमाणित करता है कि हिंदुस्तान का यह इलाका, इसके इस सरोवर के चहुओर का जो इलाका है, निश्चित रूप से अद्वितीय है। जहाँ भगवान बुद्ध को आना पड़ा, भगवान महावीर को आना पड़ा, जहाँ भगवान राम को आना पड़ा, जहाँ शेषानाग अवतार लक्ष्मण जी को आना पड़ा, जहाँ विश्वामित्र जी को आना पड़ा। इतना ही नहीं, राजा शिव सिंह के राज्य कवि विद्यापति जी उगना जी के साथ आए, तो उगना महादेव थे। तो महादेव हर और हरि दोनों जहाँ एक स्थल पर खड़े हों, निश्चित रूप से वह स्थल वंदनीय, पूजनीय और वह स्थल अद्वितीय है मेरे समझ से। ऐसे तो काफ़ी विद्वान है विश्व के अंदर, कहीं कोई टीका टिप्पणी अगर किसी का भी हो तो इस बिंदु पर हमारे साथ शास्त्रार्थ कर सकता है, और हमारा बात अगर कहीं किन्हीं को गलत लगे, ये सौभाग्य का विषय है कि आपका चैनल आज यहाँ तक पहुँचा और इस बिंदु का गहराई खोज कर रहा है। सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद, साधुवाद देता हूँ कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में जो अद्वितीय स्थल है उसको लोग नहीं देखते हैं। सारे चैनल और मीडिया शहर और शहर के चुनिंदे राजनेताओं के पीछे पिछलग्गू बने बैठे रहते हैं। लेकिन आज मैं भी सौभाग्यशाली हूँ, मेरी धरा सौभाग्य से गुंजायमान हो रही है कि आप जैसे एक चर्चित चैनल के महामानव आप आए और इस संदर्भ में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात और बता दूं, श्रीनारायण शर्मा एक व्यक्ति हैं, और वो व्यक्ति मेरे नज़र में नहीं, वो मेरे नज़र में व्यक्तित्व हैं।
ये धर्म से ऊपर हैं। इनके द्वारा चर्च का भी निर्माण कराया गया है। महादेव का इतना बड़ा स्टैचू अकेले निर्माण करा रहे हैं। उसी जगह इनके द्वारा कब्रिस्तान और मस्जिद में भी, जबकि मस्जिद का नियम है कि किसी अदर कास्ट से, अदर धर्म के लोगों से वो चंदा नहीं लेते हैं, फिर भी मस्जिद में भी इनके द्वारा सहयोग किया गया है। उतना ही नहीं, आज भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है और इनके द्वारा हजार शौचालय गरीबों में अपने तरफ से बनवाया गया है। दर्जनों हनुमान जी की मूर्ति, ब्रह्म स्थान, महादेव की अन्य जहाँ खंडहर नुमा महादेव का मंदिर है या किसी भगवान का या भगवती स्थान, ये सबों में इनका सहयोग होता है। निश्चित रूप से यह व्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व है, मानव नहीं, ये महामानव है मेरे नज़र में। और मुझे लगता है कि ऐसा बच्चा जिस धरा पर जन्म लिया हो या लेता हो, वह धरती निश्चित रूप से ईश्वर का डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त धरती है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि रामपुर रत्नागर पंचायत में जन्म लिए, यहाँ जन्मे पले बढ़े। आने वाले समय में यह स्थल विश्व प्रसिद्ध होगा और इस इलाके के इस 10 कोसी के लोगों को कहीं बाहर कमाने जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज रोज़गार के लिए नौजवान दौड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ रोज़गार ऑटोमेटिक सृजित होगा। 64 देश के लोग अभी तक इस विजिट कर चुके विभिन्न रूपों में। कोई दूरसंचार के माध्यम से विजिट कर रहा है, कोई डायरेक्ट आके विजिट कर रहा है। कई एक देश के लोग तो इस संदर्भ में छपी पुस्तक ऐतिहासिक धरोहर सरसई सरोवर पुस्तक भी ले जा चुके हैं और इस स्थल का महत्व अद्वितीय है। एक बहुत बड़ी बात और है, यहाँ पर एक सांप है जिसको कोई भी आके देख सकता है और वह सांप जब यह 60 फीट नीचे खुदाई चल रहा था तो उस तलहट्टी तक गया। फिर जितना जैसे जैसे ऊपर बनता गया वह सांप ऊपर तक आता जाता है, किसी को कोई क्षति नहीं। इतना बड़ा काम हुआ, किसी का कोई हरास नहीं और यहाँ महादेव साक्षात विराजमान है और यहाँ जो भी आता है, जो मनोकामना मांगता है उसका पूर्ण हो जाता है। मैं जिसका उदाहरण हूँ। आपने अमोद निराला जी को सुना, आपने पूरा देखा, समझा और एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने आई और उसके माध्यम से आप यह जान पाए कि किस प्रकार से इसके निर्माण में, इसकी जो कृति है उसमें क्या क्या आगे होने वाला है, उसकी पूरी विवेचना वो करके देते हैं। अमोद निराला जी का यह संघर्ष साधारण नहीं है। इस असाधारण संघर्ष में उनके साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं और उन्हें मदद भी करते हैं, उन्हें सहयोग भी करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से श्री नारायण शर्मा, उनकी धर्मपत्नी जिन्हें माता के रूप में श्रीमती विजया लक्ष्मी, श्री रत्न विलियम जी कहलाते हैं, विकास कुमार सिंह है, उद्योगपति हैं, राम निरंजन सिंह हैं, पूर्व वहाँ पे एक इंजीनियर हैं, मुनीश जी। अमोद निराला उसके एक कर्ता धर्ता के रूप में जाने जाते हैं और सारी दुनिया आज अमोद निराला को जान रही है, समझ रही है। और ख़ास करके भारत ही नहीं, कई देशों में उनका जो पंच सरपंच के रूप में उनका योगदान है, उसे लेकर लोग भावनात्मक रूप से भी जुड़े हुए हैं। वहीं एक वरिष्ठ सेवक के रूप में लगातार शिव भक्ति में लगे हुए आज वो निरंतर आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। ऐतिहासिक उस धरती पर उन्होंने लगातार कुछ काम करने का काम किया, जो कि ग्रामीण परिवेश में अपने मातृभूमि को लेकर के चिंतन और चिंता में रहते हैं। तो अमोद निराला जी के जो संवाद आपने सुने, उससे आपको एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही मार्मिक और बहुत ही ऐतिहासिक जानकारी मिली, जिससे आने वाले समय और आने वाले कल के लिए मैं और भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को सरसई पोखर और उसके ऐतिहासिक धरोहर और उसके ऐतिहासिकता पर आपका परिचय और नॉलेज बढ़ाता रहूं। आप सभी का शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। मैं कल मैंने एक दोबारा वीडियो आया के लिए और आप इसलिए आया सभी से हूं आग्रह कि किया था कि आप मुझे कुछ अपना संदेश दें। वैशाली में पत्रकारिता के माध्यम से मैंने कुछ के आवाज पुलिस पदाधिकारी के बनने का नेतृत्व में काम जो किया। नगर आपकी, थाना हमारी संचालित और होता